जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। कहीं पर भी पैसा लगाना होता है तो बहुत तरह के ऑप्शन आपके पास में आते हैं। एफडी, आरडी, रियल एस्टेट, गोल्ड, क्रिप्टो, बहुत तरह के ऑप्शन शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड के आते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा आपको काफ़ी टाइम तक लगाते रहना है, तो आरडी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आरडी होती है रिकरिंग डिपॉजिट, मतलब बार बार की जाने वाली डिपॉजिट, और वो भी अगर पोस्ट ऑफिस में हो। आजकल वो ज़माना नहीं है कि पोस्ट ऑफिस वाले सिर्फ डाक डिलीवर करने तक सीमित हुए हैं। यहाँ पे आप अपना सेविंग अकाउंट, बहुत तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट, और आने वाले टाइम में तो आपको लोन वगैरह की फैसिलिटी भी पोस्ट ऑफिस में मिल जाने वाली है। तो इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो दोस्तों आपके काफ़ी सारे डाउट आरडी से रिलेटेड, कितना इनकम, कब कब आप इसको मेच्योर, प्री मेच्योर करा सकते हो, क्या टैक्स के रूल है, बहुत तरह के डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। तो मेक श्योर करें इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। तो सबसे पहले हमने बताया, आजकल दोस्तों पैसा कमाना बहुत ही हार्ड हो चुका है। अगर आपने उस पैसे को कमा लिया है तो उसको बचाना उससे भी ज्यादा हार्ड हो चुका है। और अनफॉर्चुनेटली अगर आपने उस पैसे को बचा भी लिया है तो उसको कहां इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, वो उससे भी ज्यादा कठिन काम है। तो आपको अपनी मेहनत की कमाई को बड़ी ही सावधानी से दोस्तों इसको इन्वेस्ट करना है। अब बात करते हैं, जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो काफी तरह के फैक्टर्स को ध्यान में देना पड़ता है। सबसे पहले रिस्क कितना लेना चाहते हैं। एक व्यक्ति कहता है मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मेरा 1 लाख रुपए चाहे मुझे 1 लाख पूरा का पूरा मिल जाए। एक व्यक्ति कहता है मेरा 1 लाख 2 लाख भी होए, चाहे मेरा 1 लाख रुपए 50,000 रुपए रह जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है रिवॉर्ड की, एक व्यक्ति कहता है मुझे तो 4% भी सफिशिएंट है, एक व्यक्ति कहता है मुझे तो 12% भी कम है। अब बात करते हैं टाइम की दोस्तों। एक व्यक्ति कहता है मुझे तो 1 महीने के लिए जमा कराना है, एक 3 महीने कहता है, एक 6 महीने कहता है। इसी तरह से आप 10 साल तक भी अपना पैसा लगा सकते हो। किस पर्पज के लिए आपने पैसा लगाना है। थोड़ा थोड़ा पैसा आपके पास एक्स्ट्रा इकट्ठा होता जा रहा है, आप इन फ्यूचर में शादी के लिए, पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपको स्कीम चूज करनी पड़ेगी। अब जो आपकी आरडी है दोस्तों, रिकरिंग डिपॉजिट, ये मैंने आपको बता दिया, बार बार जमा कराया जाना वाला इस स्कीम है। ये आप किसी भी बैंक में करा सकते हो, किसी भी एनबीएफसी में करा सकते हो, किसी भी पोस्ट ऑफिस में करवा सकते हो। हम आपको पोस्ट ऑफिस की आरडी के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है डेली वर्कर्स के लिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ताज़ा कमा रहा है और ताज़ा खा रहा है या अपनी रेगुलर सेविंग कर रहा है। इसमें क्या होता है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के काफ़ी सारे एजेंट होते हैं, ये आपके घर पर डेली आ सकते हैं, आपके शॉप पर। और मान लीजिए आपने 3,000 रुपये महीने की आरडी करा रखी है, तो डेली का 100 रुपये हो गया। तो आपके घर पर ये 100 रुपये हर 30 दिन या जैसे भी एक दिन सैटरडे संडे को छोड़कर आएंगे और आपका पैसा अपने आप महीने बाद उसके अंदर लगा देंगे। तो ये बहुत ही सेफ स्कीम होती है दोस्तों, गवर्नमेंट की है, भारत सरकार द्वारा। यहाँ पे सारा का सारा पैसा आपका सेफ होता है। ड्यूरेशन की बात करें, अगर आपने बैंक में, एनबीएफसी में अगर आरडी करानी है तो आपको 1 ईयर से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब 12 महीने तक की आप आरडी करवा सकते हैं और 12 महीने के बाद उसकी मैच्योरिटी ले सकते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस के अंदर ऐसी कोई स्कीम नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आपको 5 साल तक आरडी के अंदर पैसा लगा के रखना पड़ेगा। नीड टू इन्वेस्ट सेम अमाउंट एवरी मंथ अप टू 5 ईयर। मान लीजिए आपने 1,000 रुपये की आरडी स्टार्ट की है तो आपको 60 महीने तक, मतलब 60,000 रुपये जमा करवाने ही करवाने पड़ेंगे। जब आपके 5 साल यानी कि 60 महीने पूरे हो जाएंगे, जितना भी आपने पैसा लगाया था और जितना आपने उस पर ब्याज कमाया, ब्याज कितना मिलेगा वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, वो आपको आपके आपस अकाउंट में मिल जाने वाला है। कौन आरडी का अकाउंट खुलवा सकता है? सिंगल व्यक्ति, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अकेला अपने नाम से, जॉइंट होल्डर, मान लीजिए आपने मदर, फादर और खुद के नाम से, तीनों के नाम से खुलवाना है तो 3 होल्डर तक जॉइंट हो सकते हैं। कोई ऐसा बच्चा जो माइनर है, 18 साल से कम है, वो अपने गार्जियन के साथ, और माइनर जो 10 साल से ज़्यादा है वो खुद के नाम से भी ये आरडी का अकाउंट ओपन करवा सकता है। कितने अकाउंट ओपन करवा सकते हैं? नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ अकाउंट। दोस्तों आपने 1,000 रुपये की आरडी करवाई और इन फ्यूचर में मान लीजिए साल बाद आपके पास पैसा ज़्यादा आने लग गया, तो आप सोचेंगे कि मैं इस 1,000 को 2,000 रुपये कर दूं। नहीं कर पाएंगे। आप 1,000 रुपये की नई आरडी 60 महीने की खोल सकते हैं। आप 5,000 रुपये की, 4,000 रुपये की नई आरडी कोई भी खोल सकते हैं, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है। एनी अकाउंट कैन बी ओपन। मेंटेन करना पड़ेगा हर अकाउंट को। अब मैंने आपको बताया 1,000 वाला, 1,000 वाला, 1,000 वाला, और एक आपने 5,000 वाला ओपन करवा लिया, तो इन सभी के अंदर ही हर महीने आपको पैसा जमा कराना पड़ेगा। अमाउंट इंक्रीज नॉट पॉसिबल, नीड टू ओपन न्यू अकाउंट। आप 1,000 को 2,000 नहीं कर सकते, 1,000 का अलग और खुलवा सकते हो। कितना पैसा आप जमा करा सकते हो? दोस्तों जब भी आप स्टार्ट करते हैं 100 रुपए कम से कम आपको हर महीने का जमा करवाना है, क्योंकि कैश के अंदर और चेक के अंदर कैसे भी आप दे सकते हो। मैक्सिमम की बात करें कोई लिमिट नहीं है,
1,000 हो गया, 10,000 हो गया, 1,00,000 हो गया या 1 करोड़ रुपए महीने का भी इसमें लगा सकते हो। हर महीने आपको सेम अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ेगी। 60 महीने तक जो पैसा आपने स्टार्टिंग में लगाया था वही आपको आगे लगा कर रखना है। साइकिल दोस्तों, जब भी आपने पैसा लगाना है तो किस तारीख को हमें पैसा लगाना है, यहाँ पे 2 साइकिल आपको दिए गए हैं। 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक और 15 तारीख से देकर उस महीने की लास्ट तारीख तक आपको उस अमाउंट को, जो कि आपका सेम अमाउंट है, हर टाइम उसी साइकिल के अंदर जमा कराना है। मान लीजिए आपने आरडी स्टार्ट की 10 जनवरी को, तो अगली आप आरडी करवाएंगे 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक कभी भी जमा करवा दें। फिर मार्च में 1 मार्च से 15 मार्च तक। इस हिसाब से अगर आपने इस साइकिल को चुना है तो इस साइकिल में, अगर इस साइकिल को चुना है तो इस साइकिल में, कोई भी डेट आप 15 दिन या जो भी इनका है, महीने के पहले वाले 15 दिन और बाद वाले दिन, उनके हिसाब से करवा सकते हो। अगर आपने इंस्टॉलमेंट नहीं भरी दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है आप 60 महीने तक लगातार आपको अपडेट रहना पड़ेगा और कई बार हम अनफॉर्चुनेटली लिस्ट नहीं भर पाते हैं, तो आपको क्या देनी पड़ेगी दोस्तों, पेनल्टी देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी, 1% देनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए आपकी 1,000 रुपये की किस्त थी तो उसका 1% कितना होगा, 10 रुपये होगा। और अगले महीने जब आप 1,000 रुपये तो उस महीने के जमा कराएंगे और पिछले वाले जब 1,000 जमा करवाएंगे उसमें आप 10 रुपये की पेनल्टी जरूर जमा कराएं। जैसे 1,000 रुपये अगले महीने के और 1,000 जो पिछले आपने जमा नहीं कराए थे और उसमें 10 रुपये की पेनल्टी, तो 2,010 रुपये आपको जमा करवाने हैं। आपका अकाउंट बिल्कुल सही हो जाएगा, आपने गंगा में डुबकी लगा ली है। अगर दूसरी इंस्टॉलमेंट में मिस कर दी दोस्तों, 1,000 रुपये नहीं दिए कोई बात नहीं, फिर 1,000 रुपये आपने नहीं दिए, कैन डिपॉजिट वंस ऑल पेंडिंग, जितनी भी पेंडिंग थी वो भर सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, 2 महीने के लिए उसको शिफ्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने जनवरी के अंदर खाता खुलवाया था 2025 के अंदर, अब मान लीजिए जनवरी 25 पूरा गया, 26, 27, 28, 29, 1, 2, 3, 4, 5 साल हो गए। ये आपका दिसंबर 2029 में क्लियर हो जाना था, लेकिन आपने 2 इंस्टॉलमेंट नहीं भरी तो सरकार कहती है कोई दिक्कत नहीं है, जनवरी और फरवरी 2030 का और भर दो। 2 महीने जो आपने पहले नहीं भरे थे तो आपका जो मैच्योरिटी है 2 महीने और लेट कर देंगे। कंटिन्यू आप 4 डिफॉल्ट कर सकते हो दोस्तों। 4 आप किस्त आपने 2 नहीं भरी, कोई दिक्कत नहीं है, या तो आगे भर दो या उसको एक्सटेंड करा लो। लेकिन 4 के बाद नहीं भर पाते हो तो दोस्तों आपका थोड़ा सा काम यहाँ पे रिस्की हो सकता है, फिर आपका अकाउंट बंद कर सकते हैं। ये देखिए, आफ्टर दिस अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा और जो भी अमाउंट होगी आपको वो आपको वापस तो दे देंगे, लेकिन कब देंगे, मैच्योरिटी पर, मतलब 60 महीने के बाद ही देने वाले हैं। देन इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा दोस्तों वो भी सेविंग का मिलेगा। पोस्ट ऑफिस वाले सेविंग पर 4% का ब्याज देते हैं और आरडी के अंदर थोड़ा सा ब्याज ज़्यादा मिलता है, जो भी हम डिस्कस कर लेंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। एडवांस डिपॉजिट दोस्तों, कई बार क्या होता है आपने 4 महीने के लिए कहीं बाहर जाना है या आपके पास थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा आ गया तो आप कहते हैं कि मैं इसको एडवांस में दे दूं। बिल्कुल दे सकते हो। आज आपने आरडी कराई जनवरी 2025 के अंदर, तो आप 60 महीने की जो भी किस्तें थी एक ही बार में दे सकते हो। तो उसमें क्या फ़ायदा होगा फिर तो दोस्तों आपको, फिर तो आपकी इंटरेस्ट भी आपको लूज़ कर जाओगे, क्योंकि वो इंटरेस्ट देंगे जब पैसा आपका जमा होता रहेगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप 5 महीने की एडवांस देते हो तो कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। मान लीजिए 1,000 रुपये की किस्त थी, 5 महीने की आपने 5,000 रुपये दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो 5,000 रुपये आपका यूज करेंगे। लेकिन जब आपको जो आपकी किस्त ड्यू होगी तभी आपको उसके ऊपर ब्याज वगैरह मिलेगा। अगर आप 6 महीने की एडवांस में दे देते हो तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अरे वाह सर, फिर तो हम 6 महीने की एडवांस दे दिया करेंगे। लेकिन जो एडवांस मिलेगा वो आपको 1 महीने की ही जो उसकी इंस्टॉलमेंट पर मिलने वाला है। मान लीजिए आपने 1,000 रुपये की 6 किस्तें यानी कि 6,000 रुपये एडवांस में दे दिए, तो आपको 6,000 रुपये तो देने हैं, लेकिन आपको जो मैंने डिस्काउंट बताया है 10% का, वो आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। 1 महीने का जो 1,000 रुपये है उसका 10% 100 रुपये हो गया, तो 6 महीने का 6,000 रुपये देना था, लेकिन 1 महीने की 10% की डिस्काउंट 100 रुपये लेकर के 6,900 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो 100 रुपये का डिस्काउंट है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस पैसे को आप यूज़ करते तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलने वाला था। 7, 8, 9, 10, 11 महीने का अगर आप इकट्ठा पैसा जमा कराते हो तो भी आपको सिर्फ 10% डिस्काउंट मिलने वाला है। और अगर आप 12 महीने का पैसा 1 साल की आप अपनी किस्तें एडवांस के अंदर जमा करा देते हो तो दोस्तों 40% का डिस्काउंट मिलेगा। अरे वाह सर, मजे ही हो गए। लेकिन मिलेगा 1 महीने की किस्त के ऊपर। 1,000 रुपये किस्त थी, 12 महीने तक आपको देनी थी, तो 12,000 रुपये आपने चुकाने थे, लेकिन एक जो महीने की किस्त का 40% हो गया 400 रुपये, तो 12,000 में से 400 गए,
11,600 रुपये आप जमा करवा दो 1 साल के लिए, आपके हर महीने 1,000 रुपये करके 12,000 रुपये वो जमा कर देने वाले हैं। क्या सर मुझे लोन भी मिल सकता है? तो जो भी इसका ब्याज होगा उस पर 2% ज़्यादा ब्याज दो और आरडी के ऊपर आप लोन ले सकते हो। इसको चुकाना कैसे है? इकट्ठा भी चुका सकते हो, लमसम में भी चुका सकते हो, किस्तों में भी चुका सकते हो। अगर आपने लोन नहीं भर पाए किसी कारण से, तो आपकी मैच्योरिटी तो हमारे पास पड़ी है। उस मैच्योरिटी में जब आपके 60 महीने पूरे होंगे, सब ब्याज समेत आपका पैसा हम रिकवर कर लेने वाले हैं। अगर आपने अभी तक 12 ही किस्तें भरी हैं, 1 साल हुआ है आरडी चलाई को, कोई लोन नहीं मिलेगा। 12 महीने से ज़्यादा हो गए हैं तो 50% आपको बैलेंस अमाउंट का मिल जाने वाला है। मतलब जितना भी आपने पैसा लगाया और उस पर ब्याज कमा लिया, उसका आधा तक आप लोन ले सकते हो और उस लोन पे 2% एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा। मान लीजिए 10,000 रुपये की किस्त थी और 2 साल तक आपने 24 किस्तें आपने भर दी, तो आपने 2,40,000 रुपये भर दिया। इसका 50% 1,20,000 रुपये आपको लोन मिल सकता है और ये लोन आपको 2% एक्स्ट्रा पे देना पड़ेगा। प्री मैच्योर क्लोजर, क्या आप इसको 5 साल जो कि 60 महीने होते हैं तब तक आपको करना पड़ेगा। 3 साल तक तो आपको इसको चलाना ही पड़ेगा। उसके बाद में आपको मैंने बताया 12 महीने के बाद 1 साल के बाद आपको उस पर लोन मिल जाता है। इंटरेस्ट जो मिलेगा दोस्तों वो सेविंग अकाउंट का मिलेगा अगर आप इसको प्री मैच्योर क्लोजर करा देते हो। मान लीजिए आपने 59 किस्तें भर दी, 1 किस्त और पेंडिंग पड़ी है और आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आप वहां पे जाएंगे तो आपको दोस्तों 1 दिन पहले भी आप इसको बंद करा सकते हैं, लेकिन आपको सेविंग का ब्याज मिलने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसको आप प्री मैच्योर क्लोजर ना करवाएं, ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपने एडवांस दे रखे हैं 12 महीने की, आपने 40% का डिस्काउंट लेना था तो आपने 12 किस्तें एडवांस से दे दी है, तो क्या अभी 1 ही किस्त मेरी एडजस्ट हुई है, 11 किस्तें मेरी पेंडिंग पड़ी है, तो क्या मैं इसको क्लोज कर सकता हूं? नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको उन 11 किस्तों को ड्यू होने देना पड़ेगा, वो आपकी जमा हो जाएगी, उसके बाद ही आप इसे क्लोज कर सकते हैं। मैच्योरिटी मैंने आपको बताया, आपको 60 किस्तें लगातार एक ही अमाउंट की देनी है, जो कि 5 साल हो जाता है। एक्सटेंशन, अब मेरे 5 साल पूरे हो गए, 60 महीने मैंने ये किस्त जमा करा दी, तो आपको पैसा अब अपने अकाउंट में मिल जाएगा। लेकिन आप चाहते हो वही पैसा मेरा वापस से लग जाए विद सेम रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है। मान लीजिए आपने 7% में आरडी कराई और 5 साल बाद ये अमाउंट हो गया 6%, तो आपके पास उस टाइम मौका होगा उस 6% को आप 7% का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन आरडी में आपको ओल्ड रेट ही मिलने वाला है और वहाँ पे घट गए हैं अगर आपके इंटरेस्ट रेट, तो आप बढ़े वाले का फायदा उठा लो। अगर बढ़ गए हैं तो उसको क्लोज करके नहीं चालू करवा दो। अगर आरडी के रेट रिड्यूस हो गए तो आप ओल्ड रेट के साथ में कंटिन्यू करें, ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। इसमें भी दोस्तों विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट। विद डिपॉजिट का मतलब है कि उस आरडी को आप फिर से हर महीने पैसा जमा कराएंगे। विदाउट डिपॉजिट का मतलब है सारे के सारे पैसे को री इन्वेस्ट कर देंगे, वो एज ए एफडी आपकी हो जाने वाली है। तो दोस्तों अगर आप 60 महीने तक आपने पैसे को जमा कराया, उसके बाद में आपने 60 महीने के लिए और मान लीजिए पैसा उस पर चालू करना है लगाना, या वन टाइम में लगाया है, तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। कंप्लीट ईयर हो चुका है, 60 महीने के बाद मान लीजिए 3.5 साल तक आपने अकाउंट और चलाया, अब आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो पहले मैंने आपको बताया आपको सेविंग का ब्याज मिलता था सारी अमाउंट पर, लेकिन यहाँ पर जो 3 साल आपने पूरे कंप्लीट कर दिए उस पर तो आरडी का ब्याज मिलेगा और बाकी के आधे महीने पर वो आपको सेविंग का इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड जो अकाउंट है उसमें ये फायदा मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली उस अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उस नॉमिनी को वो सारा पैसा मिल जाएगा। अगर नॉमिनी चाहता है कि मैं अपने नाम से इस आरडी अकाउंट को चला लूं तो वो भी चला सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आरडी के अंदर है, अदरवाइज इस तरह का कोई भी प्रावधान और किसी इन्वेस्टमेंट में नहीं होता है। इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है? 6.7 का आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। कंपाउंडेड होगा क्वार्टरली, हर 3 महीने में ब्याज आपको मिल जाएगा, मतलब आपके अकाउंट के अंदर मिल जाएगा और अगला जो ब्याज मिलेगा वो विद इंटरेस्ट पर मिलने वाला है। सीनियर सिटीजन को कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। जो इंटरेस्ट है ये पेबल कब होगा? ये आपको होगा 60 महीने, मतलब मैच्योरिटी पर आपको ब्याज मिलेगा, लेकिन 3 महीने में कैलकुलेशन आपकी ये कर देने वाले हैं। अगर आप 1,000 रुपये महीने की किस्त करते हो, 6.7 का ब्याज मिलता है 5 साल के लिए, तो 60,000 रुपये आपका जमा हो जाएगा। 11,300 कुछ का आपको इंटरेस्ट मिलने के बाद 71,369 रुपये आपके मैच्योरिटी पे आपको मिल जाने वाले हैं। 2,000 रुपये महीने की किस्त है आपकी, तो आपका
1,20,000 रुपये जमा होगा, 22,732 आपको ब्याज मिल जाएगा और दोस्तों 1,42,732 की मैच्योरिटी आपको मिल जाएगी। 5,000 रुपये हर महीने की आरडी कराते हो 6.7% के हिसाब से, तो दोस्तों आप 3 लाख रुपए जमा कराएंगे, 56,000 रुपये कुछ जमा होने के बाद 3,56 का आपको मैच्योरिटी मिल जाने वाली है। 10,000 रुपये हर महीने की आरडी कराते हैं तो आपके 6 लाख रुपए जमा हो जाएंगे, 1,13,659, तो 7,13 कुछ आपको मैच्योरिटी पर मिल जाने वाले हैं। आप चाहते हैं कि मुझे मैच्योरिटी पर 1 करोड़ रुपए मिले, तो इन 60 महीनों के लिए 5 साल के लिए कितना पैसा मैं हर महीने जमा कराऊं? आपको करवाना पड़ेगा 1,40,200 रुपये इंटू 60 महीने तक जमा कराते हो तो आपको दोस्तों मैच्योरिटी पर 1 करोड़ से भी ऊपर पैसा मिल जाने वाला है। तो आपको अपने हिसाब से ही पैसा जमा कराना है। जो भी आप पैसा जमा कराएंगे कोई डिडक्शन आपको 80C वगैरह के अंदर ओल्ड रिजीम में नहीं मिलेगी, न्यू में तो वैसे भी कुछ भी नहीं मिलता है। और इसका जो इंटरेस्ट होगा जैसे ही आप कमा लेते हो वैसे ही आपको देना पड़ता है एक्यूरल बेसिस पर। अगर दोस्तों हर साल का आपको इंटरेस्ट पता ही नहीं था या आपने उसको ITR में नहीं दिखाया, फिर आपको मैच्योरिटी पर सारे के सारे अमाउंट को दिखाना पड़ेगा, जब आपको दिक्कत हो सकती है। TDS एनुअली इंटरेस्ट आपका 1/4/2025 से जो बजट आया था, साल के अंदर 50,000 से ज़्यादा नॉर्मल व्यक्ति के लिए, 1 लाख से ज़्यादा सीनियर सिटीजन को ब्याज मिलता है, तो 10% TDS आपका काट लिया जाएगा। आप चाहते हैं कि मेरा TDS ना काटा जाए तो दोस्तों फॉर्म 15G 60 साल से कम वाले, 15H 60 साल से ज़्यादा वाले, ये दे करके अपना TDS बचा सकते हैं। दोस्तों तरक्की करते रहें, आपकी तरक्की में हमारी तरक्की है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो रेगुलर इनकम कमाते हैं और रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो RD एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।